नमस्कार आदाब दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ कलम आज तक। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गांव टूंडला के में। यहां पर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो जारी की है, पूरे देश के अंदर सभी गाँवों के स्कूलों में ये यात्रा चल रही है, जो कि आज हमारे गांव टूंडला के में यात्रा पहुंची। इस यात्रा का मकसद क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, हम यहां के बैठे हुए मेहमानों से पूछने की कोशिश करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर, जो मेन उद्देश्य मेन मकसद है जो इसका क्या है? देखो, मैंने पहले ही बताया, मैं अब बताना चाहूँगा सभी आपके माध्यम से कि जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका मतलब है कि देश हमारा विकासशील बने, देश हमारा विश्व में विश्व गुरु बने। पहले भी विश्व गुरु था, आज फिर विश्व गुरु बने। और माननीय प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि 2047 तक ये देश विकसित हो जाए और इस देश में कोई भूखा ना रहे, इसमें देश में कोई गरीब ना रहे, इस देश में कोई बगैर जल के ना रहे, इस देश में कोई बगैर सड़क के ना रहे, इस देश में बगैर कोई पानी के ना रहे। और इसी के लिए घर घर में जाकर के, ये गांव-गांव में जाकर के ये यात्रा चल रही है और पूरे देश में लगभग 6,50,000 गाँव में यात्रा जाएगी। और हमारे हरियाणा में भी यात्रा 30 नवंबर से शुरू होकर के आज ये 19 तारीख है, लगातार चल रही है। लगभग हमारे ये 8 रथ पूरे जिले में चल रहे हैं और अलग अलग जिलों में चल करके ये इसी तरीके से अपनी सब लोगों के बीच जा रहे हैं। तो चला रखिए, उन योजनाओं का लाभ में से क्या कोई वंचित रह गया है? अगर वंचित रह गया है उस लाभ से, तो यहीं आकर के सारे अधिकारीगण, सारे दफ्तर यहाँ बैठे हैं, सारी मतलब अधिकार, सरकार एक किस्म से सरकार आपके द्वार, सरकार गांव में आकर के यही उनका काम करेगी, ना कि कोई जो आदमी जिसका काम है वो सबको धक्के खाने पड़ेंगे दफ्तरों के, या वो दफ्तरों में जाकर के धक्के करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो यहाँ काम नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो वो अगर वो एप्लीकेशन लिख के देंगे तो वो कार्य भी 7 दिन के अंदर अंदर सरकार करके देगी। ये सुनिश्चित किया गया है कि वो अधिकारीगण 7 दिन करेंगे और अधिकारियों की ड्यूटी लगी है तो 7 दिन के अंदर कार्यक्रम को पूरा करें। सर, ये काफी दिन से लोग अपने काम जाते हैं, बाजारों में बैंक का काम जाते हैं, तो बुजुर्ग लोग काफी समय तक लाइन पे खड़े रहते हैं और फिर उनको जो अधिकारी, जो वहाँ पे मैनेजर लोग बैठते हैं, एक धमका कर, एक गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर कर उनको वापस आना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए कब तक ये सुविधा हो पाएगी जो लोग अपना आसानी के साथ अपना काम कराएंगे? देखो, उसी सुविधा के लिए अभी जो गाँव-गाँव में हम जा रहे हैं, वहाँ बैंक भी आपके साथ है। यहाँ बैंक के कर्मचारी बैठे हुए हैं और बैंक के कर्मचारी, मैंने अपनी बातों में भी ये कहा है कि बैंक के कर्मचारी जो बैठे हैं यही खाता खोलेंगे। आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वहां देंगे और उनकी फोटो कॉपी की मशीन उनके साथ है। मतलब ये नहीं है कि भाई हम यहाँ कागज दे दो, हम यहाँ बैंक में जा खाता खोलेंगे, वो यही बैंक का खाता खोलेंगे। किसी का काम जो यही होगा, अगर मान लिया किसी का कोई भी काम है, उसका राशन कार्ड बनना है, यात्रा के चलते समय हो रहा है काम, यही मौके पे ही हो रहा है, गांव में ही हो रहा है भाई। गांव में सारे 20 टेबल हमारी लग रही है, 20 टेबल पर सब अलग अलग डिपार्टमेंटों के हमारे अधिकारीगण बैठे हैं। किसी का बिजली का बिल माफ करना है, अब बिजली के बिल की जिसके मतलब बीपीएल का कार्ड है, वो केवल 3400 रुपए, 2400-3400 रुपए में उसका बिल चाहे कितना भी है वो सब खत्म और 3400 भर करके वो बिल का अपना शुरू करे। अगर किसी को नया कनेक्शन लेना है, बिजली डिपार्टमेंट यहाँ बैठा है, वो अपना नया कनेक्शन ले सकता है। कि कोई भी काम है वो यही होगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर किसी का चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है, आज बच्चों के भी खाते खुल रहे हैं। बच्चों के खाते खुलने में मुझे यहाँ पता लगा कोई विलम्ब हो रहा है, हम बैंक कर्मचारी से करेंगे कि उनका खाते तुरंत खोले जाएं, क्योंकि उनको भी जो लाभ मिलता है सरकार की तरफ से, कहीं वर्दी का, कहीं किताबों का, वो सारे डायरेक्ट खातों में जा रहा है। हम बैंक के खाते इसलिए भी खुलवा रहे हैं कि अब कोई बीच में कोई कैश लेन देन नहीं होगा। अब जो सरकार से जो भी कोई बात आएगी, जो भी कोई अनुदान मिलेगा, जो भी कोई राशि मिलेगी, वो सीधी उनके खातों में जाएगी, जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, जिसमें कोई रिश्वतखोरी ना हो, जिसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो भ्रष्टाचार से दूर रहेगी, इसी तरह के काम हमारे गांव-गांव में होंगे, घर-घर में होंगे। और ये ऐसी पहली सरकार है जिसने जो है हरियाणा में एक परिवार पहचान पत्र बना करके ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। उसको आय कर की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो उसको अगर उसका 18 साल का कोई बच्चा हो जाएगा तो उसकी जो वोट है वो अपना आप बन जाएगी। सर, महिलाएं बहुत सारी अपना जो किचन का जो आइटम होता है, गैस सिलेंडर होता है, इन ये क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि गैस सिलेंडर कुछ ये महंगा हो रहा है, ये कुछ मंदा हो सकता है? देखो, गैस सिलेंडर सस्ता होने वाला है और सस्ता किया भी है, लेकिन गैस सिलेंडर जो
देखो आज हम देखते थे, हम तो ये कितनी उम्र के आदमी हो गए, जो गांव में जब बारिश होती थी तो महिलाएं बेचारी इतनी चिंता करती थी, लकड़ी ने पहले घर में और छप्पर में डाला कर रखे हुए, भीग जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। और जब वो जलाती थी तो आंखों में धुआं में आंखें मींचती रहती थी। तो ऐसे मतलब घर परिवार में एक प्रधानमंत्री पहला जिसने घर घर में शौचालय बना दिए। उनको ये पता था कि अगर महिलाएं जो है जंगल में जाती हैं, अगर दिन में उनको पेट में कोई दर्द हो गया, कोई खराबी होगी पेट में, तो वो लेटिन नहीं जा सकती थी और बाहर नहीं जा सकती थी। आज ये घर घर में शौचालय सरकार ने बनवा दिए। इस तरीके से जो महिलाओं के लिए काम किया है, पानी के लिए लाइन में लगे खड़े होते थे तो अब पानी घर घर में पानी पहुंचा दिया, तो हर घर जल योजना चला दी। तो इसी तरीके से जो सरकार की योजना है हर गरीबों के लिए, हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए आज जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त जो है अनाज दिया जा रहा है। तो वो जो बीपीएल का कार्ड है, ये ऐसा एक प्रधानमंत्री, ऐसी एक सरकार है जिसने मतलब जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, परिवारवाद सबको खत्म करके केवल एक ही वाद रखा, उसका नाम है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्र को कैसे आगे पहुंचाएंगे, राष्ट्र को कैसे सर्वोपरि बनाएंगे, राष्ट्र को कैसे हम विश्व गुरु बनाएंगे। और उसी चिंता के लिए आज हम सब ग्रामवासियों से, सब देश के नागरिकों से, सब देश के कर्मचारियों से ये शपथ दिला रहे हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाकर विकसित भारत बनाने का सपना देखा है और इसकी गारंटी दी है जनता को, नागरिकों को, अपने परिवार वालों को, उसमें हमारा सबका जनता का, नागरिकों का सहयोग रहे। इसलिए संकल्प है कि भाई हम भी आपके प्रधानमंत्री जी, इसमें जो संकल्प आपका है 2047 तक विश्व गुरु बनाने का, विकसित भारत बनाने का, हम उसमें सहयोग करेंगे। इसी के माध्यम से हमने ये संकल्प दिलवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।